हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। जैसा कि आज आप देख सकते हैं, थोड़ा स्क्रीन में परिवर्तन है, थोड़ा सा यहाँ पर लाइटिंग का या साउंड का तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, बट हाँ थोड़ा स्क्रीन नया है तो नए स्क्रीन पर आज बेटा हम लोग यहाँ पर आज का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ से नया स्क्रीन चालू हो रहा है। स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक जो है चल रहा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। अपने इस चैप्टर के अंदर में हम लोग स्टडी कर रहे हैं और इस चैप्टर के अंदर में यदि मैं बात करता हूं हमें अभी पढ़ना है सेंटर ऑफ मास का टॉपिक अपना चल रहा है। सेंटर ऑफ मास के अंदर में हम लोगों ने बेसिक चीजें कर ली और आपको एक होमवर्क दिया गया था और होमवर्क था बेटा कि आपको कैलकुलेट करना था। हाँ, आपको कैलकुलेट करने को बोला गया था सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास आपको कैलकुलेट करने को मैंने बोला हुआ था, ये होमवर्क दिया हुआ था। ठीक है। अभी हम लोग इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि कुछ हम लोगों को स्टैंडर्ड चीजें करनी होंगी। तो उन स्टैंडर्ड चीजों को करने से पहले अब देखो, ये सेमी सर्कुलर रिंग की यदि मैं बात करता हूं तो सेमी सर्कुलर रिंग की क्या स्टेटस रहेगी। तो देखो, ये हमारे पास में मान के चलिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है। अब मैं यदि इस पर एक सेमी सर्कुलर रिंग बनाता हूं तो वो मैं कुछ इस प्रकार से बनाऊंगा। ठीक है। ये हमारे पास में एक सेमी सर्कुलर रिंग है। इसकी जो रेडियस है बेटा ये आर है। इसकी रेडियस जो है वो आर रेडियस की ये सेमी सर्कुलर रिंग है। इसका जो मास है हमारे पास में वो है कैपिटल एम। कितना मास है? कैपिटल एम इसका मास है। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सेमी सर्कुलर रिंग। कैसे प्रोसीड करेंगे, क्या चीजें रहेंगी, तो उन चीजों पर हम लोगों को डिस्कस करना है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा समझिए, ये क्या है ना, ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है इसका सेंटर जो है, इसका जो सेंटर है ये है बेटा आपका ओरिजिन पर। ये सेंटर कहां पर है? ओरिजिन पर है। और ओरिजिन पर जब सेंटर रहेगा तो एक पॉइंट और सामने निकल के आएगा और वो पॉइंट ये है कि आप देखिए, यदि मैं इस रिंग को यहां पर देखूं तो दिस इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। दिस रिंग इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, है या नहीं है? तो जब कभी भी ऐसा फिगर आता है आपके पास में, कैसा फिगर आता है, कहीं ना कहीं आपको सिमेट्री देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? सिमेट्री यदि देखने को मिलती है तब उस केस में हम लोग सेंटर ऑफ मास जब कैलकुलेट करते हैं बेसिकली या तो एक्स सी एम निकालेंगे या वाई सी एम निकालेंगे या फिर जेड सी एम निकालेंगे। अब सिंस हम लोग 2 डायमेंशनल फिगर की बात कर रहे हैं तो ये तो हट जाएगा हमारे पास, इसकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। अब एक्ससीएम और वाईसीएम में बस आपको डिसाइड करना है क्या निकालना रहेगा। देखिए, इसका जो भी सेंटर ऑफ मास है तो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होने पर ये दोनों साइड में सिमिलर है, तो आपको इसका मतलब ये हो जाएगा कि भैया आपको एक्स सी एम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करना है वाई सी एम। आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करना है वाई सी एम। ये बात पकड़ में आ गई आप लोगों के? यदि ये वाली बात आपको पकड़ में आ गई है तो बस अब हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं वाई सी एम कैसे निकालना है। दैट्स द पॉइंट। ठीक है। ओके, चलो तो मैं यहां से कुछ मिटा देता हूं चीजों को। ये गायब। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, जिसका मास m है, रेडियस r है और इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है। कैसे प्रोसीड करेंगे? तो भैया देखो, सबसे पहला पॉइंट ये है, इट इज अ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है? कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। और कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास में जो भी YCM आएगा, कहां आएगा, क्या रहेगा? तो मैं लिख देता हूं बेटा, YCM जो भी आएगा वो रहेगा आपके पास में 1/m इंटीग्रेशन y डॉट dm। अब कई लोग बोल रहे होंगे सर आप तो प्रीवियस लेक्चर में तो फॉर्मूला कुछ अलग बताया था, अभी फॉर्मूला कुछ अलग बता रहे हैं, ऐसा क्यों है? तो मैं आपको बता देता हूं कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने फॉर्मूला बताया था YCM बराबर आप लिखेंगे इंटीग्रेशन y डॉट dm अपॉन इंटीग्रेशन dm, बराबर यही फॉर्मूला बताया था। और ये इंटीग्रेशन dm जो है उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है m। इसका क्या मीनिंग है? कैपिटल M इज द मीनिंग ऑफ दिस इंटीग्रेशन dm। तो इसलिए मैं इसको नहीं लिखते हुए सीधा 1/m इंटीग्रेशन y dm लिख रहा हूं। तो इस बात को आप समझ जाइए बेटा, ये यहां से मिटा देता हूं।
ठीक है, चलो आज जरा सीखते हैं सिस्टम। देखो आपके साथ में ही सामने नया नया सिस्टम है, तो थोड़ी सी चीजें कुछ ऐसे लगेंगी कि हाँ भाई कि क्या हो गया, पहले तो सर एकदम फ्लो में पढ़ा रहे थे, आज थोड़ा रुक रहे बार बार बीच बीच में, हो सकता है। चलो तो हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, हाउ टू प्रोसीड, कैसे प्रोसीड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको होमवर्क देते समय बताया था, मैंने क्या बोला, तो ये एक्स एक्सिस है, यहां से थीटा एंगल पर जाके, यहां से थीटा एंगल पर जाके एक छोटा सा मैंने एलिमेंट कंसीडर किया, और ये जो एलिमेंट है इसका एंगल है डी थीटा। इसका एंगल कितना है, डी थीटा एंगल मैंने ले लिया है। तो ये वाला जो छोटा सा मास है इसे मैंने कंसीडर कर लिया है डीएम। इसे मैंने क्या कंसीडर कर लिया है, डीएम कंसीडर कर लिया है। एंड दिस डीएम इज एट हाइट एच। इसकी जो हाइट है बेटा, इसकी जो हाइट है वो मैंने मान ली है h, बराबर है। अब ये h हाइट जो है वो कैसे निकाली जाएगी, यही छोटे छोटे से पॉइंट्स है। यदि इन छोटे छोटे से पॉइंट्स को आप पकड़ लिए तो उसके बाद में कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमें जो चीजें निकालनी है वो उस पर फोकस कीजिए। एक तो है बेटा ये y और एक है dm। तो dm कैसे निकालेंगे, ये एक पॉइंट हो गया आपके पास में, और दूसरा पॉइंट हो गया ये y जो है, y क्या है, y कोऑर्डिनेट्स के लिए यहां पर बात चल रही है। y कोऑर्डिनेट मतलब मैं ये h हाइट की जो बात कर रहा हूं उसकी बात चल रही है। तो कैसे निकालेंगे, तो बेटा ये h जो होगा ना, यहां पर एक ट्राइंगल के बारे में सोचिए, दिस विल बी द ट्राइंगल, ठीक है, ऐसा कुछ ट्राइंगल, ये वाला एंगल थीटा, ये वाली साइड r, और ये है बेटा आपका h जिसे हम लोग y लिख रहे हैं, जिसे हम लोग y लिख रहे हैं। तो ये y जो आएगा वो आएगा बेटा आपका r साइन थीटा। ये y कितना आएगा, r साइन थीटा आएगा। तो मैंने एक काम हो गया, अब क्या बच गया, dm निकल गया, dm रह गया, सॉरी। सो हाउ टू कैलकुलेट द dm। तो यहां पर ध्यान से देखिए क्या हो रहा है कि ये जो पूरी सेमी सर्कुलर रिंग है उसका मास कितना है, उसका मास है आपके पास में कैपिटल M, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, पूरी रिंग होती तो उसकी लेंथ होती 2 पाई r, आधी रिंग है इसका मतलब इसकी लेंथ कितनी होगी, पाई r। तो भैया पाई r लेंथ होने पर मास होता है कैपिटल M। तो बेटा यूनिट लेंथ होने पर मास हो जाएगा m अपॉन पाई r। अब सवाल ये उठता है कि भैया ये वाली लेंथ कितनी है, ये कैसे पता लगेगा हम लोगों को। तो सर जी ये तो डी थीटा की है। अब डी थीटा को हाउ टू रिलेट द डी थीटा विद द मास, ये हमारे पास में परेशानी हो रही है, कैसे करें, कैसे करें। तो आप एक बात और रिकॉल कर दीजिए, देखो छोटे छोटे से पॉइंट्स रिकॉल करते हुए चलना और कुछ नहीं है। ये देखो ये ऐसे बन गया, ये है आपका डी थीटा, और बेटा ये है r, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, क्या ये वाली जो लेंथ यहां पर निकल के आएगी जिसे मैं यहां पर ले रहा हूं, ये लेंथ कितनी आएगी, फटाफट बताइए। क्या ये लेंथ जो है ये r डी थीटा आएगी या नहीं आएगी, तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब r डॉट डी थीटा की जो लेंथ आएगी, मास आएगा, वो आएगा m अपॉन पाई r इंटू r डॉट डी थीटा। क्या ये बात सही है, m अपॉन पाई r डॉट r डी थीटा। दिस इज द मास स्मॉल dm। ये क्या है बेटा, ये है आपके पास में, ये है आपके पास में dm मास, ठीक है। तो बोलो सारी चीजें कवर हो गई हमारे पास में। यदि सारी चीजें कवर हो चुकी हैं तो अब हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं, और जब मैं प्रोसीड करूंगा तो चलो सही है, अभी तक तो काम सही चल रहा है। सो मैं लिखूंगा YCM बराबर 1/m इंटीग्रेशन, क्या था बेटा आपके पास में, y इंटू डीएम। तो y कितना निकाला था, y निकाला था आपने r साइन थीटा डॉट उसके बाद में था dm। dm कितना निकाला था जरा देखिए बेटा, dm m बाई पाई आर r डी थीटा। तो आप लिखिए m डिवाइडेड बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा। यहां पर अब और कुछ बचा है क्या, और कुछ बचा है क्या, जरा देखिए बेटा फटाफट से देखिए क्या बचा है। तो आप देखेंगे कि देखो यहां पर आपको लिमिट्स और लेनी, देखो ये लिमिट यहां से लेकर के यहां तक आएंगी क्या, बिल्कुल आएंगी। तो ये थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, इस जगह पर यदि आप देखोगे तो 0 डिग्री है, और यहां से पूरा घूम के यहां पर आएगा तो क्या ये पाई हो जाएगा एंगल। यहां पर एंगल 0 डिग्री है, पूरा घूम जाएगा तो क्या एंगल पाई आएगा, बिल्कुल सही बात है। और यदि ऐसा होगा
तो आप लिखोगे 0 से लेकर के पाई तक। कितना लिखोगे? 0 से लेकर के पाई तक। तो अब यहां पर जो चीजें कांस्टेंट है उनको बाहर निकालिए और कुछ कैंसलेशन कीजिए। देखो आर से आर कैंसल, एम आर अपॉन पाई को बाहर निकाल लीजिए, तो आप लिखेंगे वाई सी एम बराबर 1/m एम आर अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई तक साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, ओके, चलो भाई इतना हो गया। अब क्या करता हूं जरा फटाफट देखिए, एम से एम कैंसल, सो वाई सी एम आपके पास में आएगा आर अपॉन पाई। कितना आएगा? आर अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई तक साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, पहले आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन कंप्लीट करा देता हूं, जिससे फिर आगे तो मैं सीधे सीधे रिजल्ट आपको याद करवाऊंगा। ठीक है, तो वाईसीएम हो गया इतना। साइन थीटा का इंटीग्रेशन फटाफट बोलिए। साइन थीटा का इंटीग्रेशन चाहिए मुझे, तो कितना आएगा? साइन थीटा का इंटीग्रेशन आएगा बेटा माइनस कॉस थीटा। सो इट इंप्लाइज यू कैन से दैट YCM विल बी इक्वल्स टू R अपॉन पाई माइनस कॉस थीटा। लिमिट लग जाएगी बेटा 0 से लेकर के पाई तक, 0 से लेकर के पाई तक। सो इट इंप्लाइज यू कैन से दैट YCM बराबर R अपॉन पाई माइनस कॉस पाई माइनस प्लस कॉस 0। सही है, फटाफट देखिए, लिमिट्स वगैरह पुट कर रहा हूं और कुछ भी नहीं है। आगे देखने पर मुझे मिलेगा क्या? इट इंप्लाइज आई कैन से YCM बराबर, देखो R अपॉन पाई माइनस ऑफ 1, देखो माइनस तो ये वाला, और कॉस पाई की वैल्यू -1 और बेटा +1। तो कितना आंसर आ रहा है? आंसर आ रहा है YCM का 2R अपॉन पाई, और बेटा दिस इज माई आंसर 2R अपॉन पाई। दैट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। हम लोगों ने हो सकता है 10 से 12 मिनट इसमें वेस्ट किए होंगे, लेकिन क्या है ना, ये एक तरीका है जिससे आप लोग सेंटर ऑफ मास इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास। लेकिन यदि मैं यहां पर इसके अलावा अब मैं यहां पे जो पॉइंट आपसे डिस्कस करने वाला हूं, वो पॉइंट क्या है, जरा मैं आगे बढ़ता हूं। एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूं। दिस इज द होमवर्क, ये आपको होमवर्क दिया गया था, उस होमवर्क को मैंने यहां पे कंप्लीट किया है। इसके आगे जो हम लोगों को बात करनी है वो है बेटा आपका सेंटर ऑफ मास से ही रिलेटेड बात करनी है। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट जो मैंने इस ड्यूरिंग द लेक्चर बताया था, वो क्या है? देखो मैं यहां पर आपको एक पॉइंट बता रहा था जो थी सिमेट्री के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग थी? सिमेट्री। यस और नो? अरे ठीक है, नहीं सिमेट्रिक रिगार्डिंग। तो मतलब ये था, मैं ये कह रहा था कि भैया जब आपका वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है तो आपको XCM नहीं निकालना पड़ रहा है, सिर्फ YCM निकालना पड़ रहा है। उसी प्रकार से यदि कोई ज्योमेट्री एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगी तो आपको XCM निकालना पड़ेगा, YCM नहीं निकालना पड़ेगा। कुल मिला के कहानी ये है कि बेटा जिस एक्सिस के सिमेट्रिक होते हो वो वाला, उस सेंटर ऑफ मास का वो वाला कोऑर्डिनेट आप नहीं निकाल रहे हो यदि 2 डिमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर में हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्लियर हुई ये वाली बात? ये वाली बात क्लियर हो गई तो बस यही मैं आपको और आगे आपके लिए फिर से आपके लिए कुछ होमवर्क तैयार कर देता हूं। जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग इंग्लिश के अल्फाबेट्स मालूम होंगे। देखो ABCDEFG और H। अरे ABCD तो आती है ना, कि ABCD भी नहीं आती है? यस आती है। अच्छा कितने लेटर्स हैं हमारे पास? 26 लेटर्स हैं, है ना, 26 लेटर हैं। अब इन 26 लेटर्स में बेटा आपको एक काम करना है। पता है क्या काम करना है? आपको आइडेंटिफिकेशन करना है। होमवर्क है बेटा ये आपका, मैं होमवर्क कंप्लीट नहीं करवाऊंगा, कुछ चीजें बताऊंगा। पहला पॉइंट ये आएगा और वो आएगा सिमेट्रिक अबाउट, सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के सिमेट्रिक हो। दूसरा पॉइंट आएगा सिमेट्रिक अबाउट, सिमेट्रिक अबाउट ओनली एक्स एक्सिस, या आप समझ जाइए हॉरिजॉन्टली। तीसरा पॉइंट आएगा सिमेट्रिक अबाउट ओनली वाई एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट ओनली वाई एक्सिस।
और चौथा जो पॉइंट आएगा वो आएगा नॉट सिमेट्रिक, मतलब कहीं पे भी सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, या फिर मैं कह सकता हूं असिमेट्रिक। ठीक है, ये आपका वैसे तो होमवर्क है, पर यहां पर मैं आपको कुछ थोड़ी सी मदद कर देता हूं जिससे आपको ये समझ में आए कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा है सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस। ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस। ठीक है, मैंने एक लेटर ले लिया एच। बेटा यहाँ पे काम हुआ है तो बहुत डस्ट वगैरह है यहाँ पे, सो डस्ट है तो वो अभी तक बैठी नहीं है, थोड़ी सी लकड़ी का काम होता है तो आप समझ में आता होगा, थोड़ा बुरादा वगैरह उड़ता है तो वो घुस गया नाक में और क्या है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस। व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस? तो ये देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस एच को बनाया। ठीक है, अब एच को बनाने के पश्चात मैं इसको काटा पीटी करता हूँ। देखो इस मान लो मैंने ऐसे काट दिया। ठीक है, इसको इधर उधर रख लीजिए, हो गया सिमेट्रिक। अच्छा, यदि मैंने इसको ऐसे काटा होता तो भी सिमेट्रिक हो गया। मतलब ये जो लेटर है दिस इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस। ये जो लेटर है वो ऐसा लेटर हमारा बन गया है जो दोनों एक्सिस के क्या है, सिमेट्रिक है। तो 26 लेटर है आपके पास में, काम है, होमवर्क है, आराम से बैठ के करिए। चलो एक और लेटर मैं मेरी साइड से बता देता हूं, ओ देखिए। अब ओ को आप कैसे भी काट लीजिए, काटिए। लो भैया देखो हो गया वाई एक्सिस के सिमेट्रिक, हो गया एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक, है ना। ये तो मैंने अपनी साइड से बता दिया। टोटल कितने लेटर होंगे, 4 5 6 जितने भी होंगे वो आपको ढूंढने हैं। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क, इतना ध्यान रखना। अच्छा, फिर है सिमेट्रिक अबाउट ओनली एक्स एक्सिस। ओके, जैसे मैंने लेटर बना दिया बेटा सी। ठीक है, मैंने लेटर बना दिया सी। ठीक है, अब यदि मैं सी लेटर बना देता हूं तो सी लेटर को देखो, यदि मैं ऐसे काट देता हूं तो ऊपर और नीचे क्या आ जाएगी, सिमेट्री आ जाएगी। ऊपर और नीचे क्या आ जाएगी, सिमेट्री आ जाएगी। या फिर यहीं पर देख लीजिए बी भी एक ऐसा ही लेटर है, ऊपर और नीचे सिमेट्री हो जाएगी। अब देखो ऐसे मैंने बी बना दिया, लेकिन वास्तविकता में जब बी बनाओगे तो ये ऐसे ऐसे बनेगा, है ना। ठीक है, ऐसा बी बनेगा। अरे ऐसा बी बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देखिए यदि ऐसा ये बी बना है तो अब आप सोचिए, इसको ऐसे काट के देख लीजिए, देखो हो गया कि नहीं हो गया सिमेट्रिक। अरे ये सिमेट्रिक हो गया कि नहीं हो गया, बोलो हुआ या नहीं हुआ। यस, वही चीज मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब अगला है सिमेट्रिक अबाउट ओनली वाई एक्सिस। ओनली वाई एक्सिस, ओनली वाई एक्सिस में कौन सिमेट्रिक हो सकता है। ओके चलो मेरे पास लेटर भी आ गया। देखो भैया मैंने बना दिया ए। ठीक है, मैंने बना दिया ए, मैं ए बना देता हूं, फिर से बना देता हूं यार ए। हाँ, अब देखो इसको यहां से काटो, देखो हो गया सिमेट्रिक, हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसे ही लेटर्स आपको ढूंढने हैं जो बेटा सिमेट्रिक हो। अब मैं एक एक लेटर पे काम चला रहा हूं अपना, आपको 26 लेटर पे सोचना है एक एक। थोड़ा कितना समय लगेगा यार, एक लेटर पे 10 सेकंड 5 सेकंड ज्यादा से ज्यादा काट के देखना है। खड़ा काट के देखो, आड़ा काट के देखो, कट गया तो ठीक है, नहीं कटा तो ठीक है, कौन सा किस में चला जाएगा। और लास्ट में है नॉट सिमेट्रिक या असिमेट्रिक, तो इसके लिए मैं बेस्ट एग्जांपल दे देता हूं आपको जी। ठीक है, जी देखिए कैसा बन रहा है। अब इसको कहीं से भी काट लो, कहीं से भी सिमेट्री नहीं होती है। अच्छा, कई लोग बोलेंगे सर ये वाला कैसा जी है, तो भैया एक काम करते हो, मैं दोबारा जी बना देता हूं आपके लिए। ये मैंने जी बना दिया, हो गया क्या। ठीक है, जनरली ऐसा ही होता है कि नहीं होता है जी। अरे बोलो ऐसा ही होता है कि नहीं होता है जी। बस हो गया। नाउ चेक फॉर सिमेट्री, कहीं सिमेट्री दिखाई दे रही है कि आप लोगों को नहीं दिखाई देगी। सो दिस इज द सिमेट्री ऑफ द लेटर्स, दिस इज द सिमेट्री ऑफ द लेटर्स। हो सकता है एग्जामिनर को अच्छा लगे और एग्जामिनर आपसे पूछ बैठे, बस इसलिए मैंने ये टॉपिक को कवर किया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ, और वो है बेटा सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। अगेन अब देखो इसका डेरिवेशन किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अब यहां से आगे देखो वी आर स्टडिंग फॉर व्हाट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेरिवेशन जहां जरूरत है कैसे करना है वो चीज मैंने आपको सिखा दी। यदि मैं हर एक का डेरिवेशन करने लगूंगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो मैं इसका डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं। डेरिवेशन नहीं करने की जरूरत है, आपको सीधा रिजल्ट याद रखना है, और रिजल्ट आएगा इसका जैसे मान के चलो सेमी सर्कुलर डिस्क की मैं यदि बात करता हूं,
सेमी सर्कुलर डिस्क तो है नहीं बेटा हमारे पास यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो ठीक है। मैंने ऐसा एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, और यहां पर यदि मैं वाई एक्सिस को ड्रॉ कर देता हूं और इसको मैंने ऐसे फिलअप कर दिया, ठीक है, ऐसे मैंने क्या कर दिया, फिलअप कर दिया। सो ये आपके पास में बन गई सेमी सर्कुलर डिस्क बन गई, जिसका मास कितना है, इसका मास है हमारे पास में कैपिटल एम, और इसकी जो रेडियस है बेटा वो है आपकी कैपिटल आर, इसकी रेडियस है कैपिटल आर और मास है आपके पास में कैपिटल एम। इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, कॉमन सेंस से सोचिए, इट इज अ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, और यदि इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस तो आपको इसमें क्या नहीं निकालना है, तो आपको इसमें एक्स सी एम नहीं निकालना है, एक्स सी एम नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है, वाई सी एम निकालना है। तो वाई सी एम कहीं यहां पर होगा, और बेटा ये वाली जो हाइट होगी, दिस वाई सी एम विल बी इक्वल्स टू 4r अपॉन 3 पाई। कितना आंसर आएगा बेटा, 4r अपॉन 3 पाई विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहां पर सुनिए, कई बार है ना एग्जामिनर ऐसा भी सवाल पूछ देता है कि यहां से ये वाली हाइट कितनी होगी, ठीक है, इसको h मान लेते हैं, एग्जामिनर के सवाल हैं ये, तो कैसे निकालोगे, तो ये निकालोगे r माइनस का 4r अपॉन 3 पाई, इसे बेटा सॉल्व कर लेना, यू विल गेट योर आंसर, यू विल गेट योर आंसर फॉर r माइनस 4r अपॉन 3 पाई, यू विल गेट द आंसर फॉर व्हाट, द हाइट फ्रॉम टॉप ऑफ द सेमी सर्कुलर डिस्क, ठीक है, श्योर है बेटा आप लोग। नाउ इसके आगे हम लोग बेटा बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर, और अगला जो पॉइंट है वो क्या है, मतलब देखो सिंपल सी बात ये है कि अब हम लोगों को स्टैंडर्ड फिगर्स के पे ऊपर डिस्कस करना है, और स्टैंडर्ड फिगर में जैसे मैं आपको बताता हूं, ट्राइंगुलर प्लेट हो गई, या फिर हमारे पास में और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ और बता देता हूं आपको, हॉलोस्फीयर है हमारे पास में, क्या है बेटा, हॉलोस्फीयर है। सो हॉलोस्फीयर में सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, देखो ये आपका हॉलोस्फीयर हो गया। अब यदि ये हॉलोस्फीयर है तो इसका सेंटर ऑफ मास बेटा सेंटर में ही रहेगा, यस और नो, हाँ। अब इसको हॉलोस्फीयर को लगाता कहां हूं उस पर डिपेंड करेगा। यदि मान के चलो मेरे पास में सॉलिड स्फीयर होता तो बेटा उस केस में भी इसका जो सेंटर ऑफ मास होता ये यहीं पर होता, दिस इज द सेंटर ऑफ मास, यही आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करेगा, सेंटर पर लाई करेगा, चाहे हॉलोस्फीयर है चाहे सॉलिड स्फीयर है। मतलब ये ऐसी फिगर है जो सब तरफ से सिमेट्रिक है, कैसी है, सब तरफ से सिमेट्रिक है, या फिर मैं कह सकता हूं इट इज अ यूनिफॉर्म फिगर, इट इज अ यूनिफॉर्म फिगर, ऑल डायरेक्शन में, सारी डायरेक्शन में, सभी दिशाओं में यूनिफॉर्मली क्या हो रही है, एक्सपांड कर रही है। तो ऐसी फिगर्स के लिए सेंटर ऑफ मास होता है उसके सेंटर पर, किसके, बॉडी के सेंटर पर। अच्छा, और कोई एग्जांपल यदि आपके दिमाग में आ रहा हो तो हॉलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर हो गया, कॉमन सेंस से आप देख पा रहे होंगे, यदि मैं यहां पर रिंग लिख देता हूं, रिंग मतलब कंप्लीट रिंग, या फिर मैं यहां पर डिस्क लिख देता हूं, तो बेटा हर केस में, चाहे रिंग का केस हो चाहे डिस्क का केस हो, या फिर ये जो दोनों केस मैंने यहां पर बताए हैं, उन सारे केसेस के लिए आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो बॉडी के सेंटर पर ही रहने वाला है। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, श्योर है। अच्छा चलो और कुछ फिगर की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं कि मैंने ये वाला टॉपिक कवर किया था कि नहीं किया था, बिकॉज इट्स बीन सो लॉन्ग। नाउ आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में मान के चलो ट्राइंगुलर प्लेट हो, क्या हो बेटा, ट्राइंगुलर प्लेट, ये इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं बेटा, ट्राइंगुलर प्लेट। अब ट्राइंगुलर प्लेट में आपको दो तरह की फिगर आती हैं, ट्राइंगुलर प्लेट में आपके पास में दो तरह की फिगर आती हैं, उसमें से जो पहली फिगर है वो कुछ इस प्रकार से है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, एंड यू हैव अ ट्राइंगुलर प्लेट प्लेस्ड इन सच अ वे, देखो यहां पर इसके ऊपर ऐसे एक ट्राइंगुलर प्लेट रखी है, ठीक है, ये मैंने यहां पे ट्राइंगुलर प्लेट रख दी, ये इसकी लेंथ है L और ये बेटा इसकी हाइट है H, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर नहीं सॉरी राइट एंगल्ड ट्राइंगुलर प्लेट। क्या है ये,
राइट एंगल्ड ट्राइंगुलर प्लेट समझ में आ रही है। इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं यहां पर होगा, इस जगह पर, यहां से कुछ दूरी होगी और यहां से भी कुछ दूरी होगी। इसे हम लोग XCM लिखेंगे और इसे बेटा हम लोग YCM लिखेंगे। ठीक है, XCM और YCM। अब ये जो XCM का आंसर आएगा बेटा, इसके लिए XCM का आंसर आएगा L/3 और YCM का आंसर आएगा H/3। देखिए मैंने फिगर को कैसे रखा है, उस पर फोकस कीजिए। रिजल्ट तो आप याद रख लोगे, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन फिगर को रखा कैसे है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यदि इसमें गलती कर बैठे तो बेटा बहुत परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, L/3 और H/3 पर है। लेकिन मान के चलो मेरे पास में सिचुएशन ऐसे हो जाए कि ठीक है, मैंने क्या कर दिया, देखो एक ऐसी प्लेट रख ली। ठीक है, नाउ इसमें ये वाली जो साइड है बेटा यहां तक की A है और ये वाली जो साइड है वो B है, और दोनों मिला के जो कंप्लीट साइड है वो L है, और इसके अंदर में ये वाली जो हाइट है बेटा वो आपके पास में H है। तो क्या अभी भी आपका सेंटर ऑफ मास उसी जगह पर आएगा? L और मतलब XCM और ये जो लिखा हुआ है क्या उसी जगह पर आएगा या कहीं और चला जाएगा? सो इट विल गेट शिफ्टेड। मतलब अब यहां पर यदि मैं कंपैरिजन करता हूं ये Y एक्सिस और ये X एक्सिस मानने पर, तो बेटा आपका जो सेंटर ऑफ मास आएगा उसका जो X कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा A+L/3। याद रखना है, सीधा सीधा स्टैंडर्ड सवाल है। और YCM में कोई परिवर्तन नहीं होगा, YCM अभी भी आपका H/3 पर ही रहेगा। YCM जो है वो आपका H/3 पर ही रहने वाला है। क्या ये बात समझ में आ गई? श्योर हैं आप लोग? चलो अभी इसके आगे हमारे पास में, जैसे मैंने देखो हॉलो स्फीयर बता दिया है आपको और सॉलिड स्फीयर भी बता दिया है, लेकिन ऐसे ही हमारे पास में उसको आधा यदि काट दिया जाए तो हमारे पास में एक तो हॉलो हेमिस्फेरिकल शेल बनेगा और दूसरा सॉलिड हेमिस्फेरिकल शेल बनेगा। उन दोनों के भी आपको सेंटर ऑफ मास याद रखने हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास में? हेमिस्फेरिकल शेल। अब देखो इस बात को समझ जाइए बेटा, हेमिस्फेरिकल यदि शेल बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं बेटा? शेल का मतलब ही ऑटोमेटिकली खोखला होता है। तो इसका मतलब उसकी जब मैं फिगर बनाने जाऊंगा, है क्या फिगर? नहीं है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो लगभग ऐसा मान के चलिए कि मैं इसको ऐसे रखूंगा। कैसे रखूंगा? ऐसा कुछ तो भी। ये अब देखो ये क्या है ना, ये है आपके पास में हेमिस्फेरिकल शेल। ठीक है, हेमिस्फेरिकल शेल हो गया। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ये यहां से बेटा YCM निकालोगे, ये आएगा R/2 पर, बशर्ते यहां पर क्या है, ये है इसका सेंटर पॉइंट। क्या है? हेमिस्फेरिकल का ये है सेंटर। तो R/2 हाइट पर, ये बेस से R/2 हाइट पर। देखो ये छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखना होता है। बाकी साइड से तो सिमेट्री मिल जाएगी, Y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्री है लेकिन X एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्री नहीं है। तो X एक्सिस के ऊपर आएगा YCM और ये रहेगी हाइट R/2। लेकिन यही यदि मैं बोलूं आपसे कि ये हमारे पास में X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, और मुझसे बोला जाए कि सॉलिड हेमिस्फीयर है। क्या है बेटा? सॉलिड हेमिस्फीयर है। तो एक बात बताइए, देखो हॉलो में तो आपका पूरा मास ऐसे ऊपर ऊपर था, लेकिन जब सॉलिड निकल के आता है तो क्या सॉलिड में पूरा मास ऐसे आएगा? क्या नहीं बेटा, आपका नीचे मास ज्यादा रहेगा, ऊपर मास कम रहेगा। मतलब मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसा नहीं रहेगा। मतलब देखो ये मान लीजिए, देखो मैं इसको भर देता हूं। ठीक है, इसको भर दिया तो अब आप सोचिए यहां पर क्या होगा कि Y एक्सिस के अबाउट तो आपको सिमेट्री मिलेगी, ऐसे तो सिमेट्री मिलेगी,
भाई वाई एक्सिस के अबाउट तो आपको सिमेट्री मिलेगी, लेकिन एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नहीं मिलेगी। दूसरी बात, नीचे ज्यादा मास है, ऊपर मास धीरे धीरे कम होते जा रहा है, मतलब जो आपका सेंटर ऑफ मास है उसकी जो हाइट है वो यहां से ज्यादा नहीं होगी, कहीं ना कहीं यहीं पे पास में होगा। और यदि पास में होगा तो ये जो हाइट आएगी वो आएगी बेटा 3r/8, दैट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, दैट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। अब देखो मैं फास्ट फॉरवर्ड में भी सब चीजें बता सकता था, लेकिन क्या है धीरे धीरे कर रहे हैं तो आप साथ में समझते भी जा रहे हैं कि भैया किस में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ताकि आप लोग उन्हें याद रख पाए। ठीक है, श्योर हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में एक और चीज आती है जिसे बोला जाता है कोन। क्या बोला जाता है? कोन। अब कोन में क्या है कि हमारे पास में जनरली हम लोग बात करते हैं सॉलिड कोन के लिए। अब सॉलिड कोन में भी देखो क्या होगा कि ये आपने कोन का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, और इसकी रेडियस आर ले ली, ठीक है, मान के चलो ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी आपने ड्रॉ कर लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो अब इस केस में यदि आप देखोगे सो वाई एक्सिस के अबाउट क्या मिलेगी? सिमेट्री मिलेगी। वाई एक्सिस के अबाउट आपको क्या मिलेगी? सिमेट्री मिलेगी, लेकिन एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नहीं मिलेगी। दूसरा क्या है, ये भरा हुआ मान लीजिए, ठीक है, ये भरा हुआ यदि मैंने मान लिया तो यहां से इस हाइट पर, एच हाइट पर आपको मिलेगा क्या? YCM, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू H/4 इफ यहां पर ये यदि आपकी हाइट हो h, ठीक है, यहां पर मुझे YCM लिखना चाहिए। ओके, तो ये YCM का कोऑर्डिनेट, टोटल हाइट कोन की आपको दे रखी है कितनी? h दे रखी है, तो ये आपके पास में हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो छोटे छोटे से डायग्राम थे जो सीधे सीधे मैंने रिजल्ट निकाल लिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में क्या होगा कि कुछ लैमिना जैसी शेप्स आएंगी। क्या आएंगी? कुछ लैमिना जैसी शेप्स आएंगी, और उनके लिए हम लोगों को बात करनी है, मतलब सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ लैमिनार स्ट्रक्चर्स, ऐसा कह सकते हैं आप लोग, या फिर आप कह सकते हैं कि मान के चलो हमारे पास में कुछ ऐसा है, क्या बोलते हैं इसे, 2 डायमेंशनल फिगर, या मैं कह सकता हूं क्या 2D फिगर्स, 2D फिगर्स के लिए मैं यहां पर आपसे करवा रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो रहा है कि मान के चलो हमारे पास में ऐसा हो रहा है कि ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे रखी है, और इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या हो रहा है कि मान के चलो यहां पर आपके पास में एक प्लेट है, ठीक है, और इस प्लेट के साथ में यहां पर इस प्लेट से एक जोड़ दिया है ऐसा, या फिर एक काम करो ऐसा मत जोड़ो, इस प्लेट से एक सेमी सर्कुलर डिस्क ऐसे जोड़ दी है, ठीक है, ये क्या जोड़ दी है? सेमी सर्कुलर डिस्क, और ये क्या है? ये है आपके पास में स्क्वायर प्लेट। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि कैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो यही हमारा पॉइंट है, इसी को समझिए जरा फटाफट से। देखो इन फिगर्स में क्या हो रहा है कि हम लोगों को जब सेंटर ऑफ मास निकालना होता है, तो मैं जैसे XCM निकालना होता है तो आप लिखते हो M1x1 प्लस का M2x2 बराबर है, अपॉन में क्या लिखते हो? M1 प्लस का M2 लिखते हो। लिखते हो कि नहीं लिखते? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अब जरा यहां पे थोड़ा सा और सोचिए और बुद्धि पे जोर डालिए कि यार ये मास जो है, मास का फॉर्मूला क्या होता है? मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज द फॉर्मूला फॉर मास। अब जो भी ये चीज बनी हुई होगी, जो भी ये चीज बनी हुई होगी वो एक ही मटेरियल की बनी होगी, मतलब आपकी डेंसिटी जो है वो रहेगी क्या? कांस्टेंट। यस और नो? डेंसिटी कांस्टेंट हो गई। और साथ ही साथ में यदि आप वॉल्यूम के लिए बात करें तो वॉल्यूम जो लिखा जाएगा, वॉल्यूम लिखा जाता है बेटा एरिया इनटू हाइट।
एरिया इंटू हाइट। अब यदि ये फिगर 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में है तो इसका वॉल्यूम तो 0 है, लेकिन यू हैव सम एरिया, मींस हाइट को यहां से हटा के सिर्फ मैं एरिया से रिलेट कर सकता हूं क्या? मतलब कहानी ये हो जाएगी मेरे पास में निकल के आने पर फाइनली कि भैया ये जो मास है ना, दैट मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया फॉर 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये जो मास है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। इसका मतलब ये कि जहां जहां पर मास है उन उन जगह पर मैं एरिया लिख के काम चला सकता हूं। और यदि मैं ऐसा कर सकता हूं तो इसका मतलब ये है कि इसके लिए इस जो भी फिगर बनेगी उसमें यदि मुझे XCM लिखना है, सो आई कैन राइट लाइक A1X1 प्लस का A2X2 अपॉन A1 प्लस का A2, और मेरा काम यहां पर चल जाएगा, और मेरा काम यहां पर चल जाएगा। क्या ये बात आप पकड़ पा रहे कि नहीं पकड़ पा रहे? यदि ये बात पकड़ ली है, क्या हुआ, मैंने देखो फिर से समझ लीजिए, XCM YCM ZCM तीनों के लिए वैलिड है। मैंने सिर्फ XCM लिखा है। मान चलिए मुझे XCM निकालना होता तो मैं लिखता M1X1 प्लस M2X2 अपॉन M1 प्लस का M2। यही लिखता कि नहीं लिखता? आपने बोला बिल्कुल सही बात है। लेकिन मास जो है, मास का मतलब है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब जो भी चीज दी हुई होगी मेरे पास, जो भी फिगर दिया होगा उसकी डेंसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अब कई लोग बोलेंगे सर यदि डेंसिटी वेरी कर गई तो? बेटा हमारे लेवल पे जो सवाल आएगा उसमें डेंसिटी वेरी नहीं करेगी। हमारे लेवल पे जो सवाल आएगा उसमें आपकी डेंसिटी वेरी नहीं करने वाली है। सो डेंसिटी तो कांस्टेंट हो गई। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम, अब वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम होता है आपका एरिया इंटू हाइट। सिंस ये जो हम लोग बात कर रहे हैं वो 2D फिगर्स की बात कर रहे हैं, 2D फिगर्स के लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम आपका हो जाएगा 2D फिगर्स के लिए 0। वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2D फिगर्स के लिए? 0 हो जाएगा। और यदि वॉल्यूम 2D फिगर्स के लिए 0 हो जाएगा तो हमारा जो हाइट से रिलेशन खत्म हो गया। और यदि हाइट से रिलेशन खत्म हो गया तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि आपका जो मास है ना, वो मास जो है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मास जो है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और एरिया के यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो मैं यहां पर लिख सकता हूं मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और यदि मैंने ऐसे लिख दिया तो मतलब मैं जहां जहां पर मास लिखा है उसकी जगह एरिया लिख सकता हूं। तो मेरे पास ये नया फॉर्मूला बन जाएगा। और यदि नया फॉर्मूला बन जाएगा तो इसका मतलब ये है कि भैया मैं यदि कहीं पर XCM लिखना है तो मैं सीधा सीधा लिखूंगा A1X1 प्लस का A2X2 अपॉन A1 प्लस का A2। YCM यदि लिखना है तो मैं लिखूंगा A1Y1 प्लस का A2Y2 अपॉन A1 प्लस का A2। और ZCM लिखना है तो मैं लिखूंगा A1Z1 प्लस का A2Z2 अपॉन A1 प्लस का A2। लेकिन ये तो तब है जब फिगर्स ऐड हो रही हैं। मान के चलो हमारे पास में कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कहीं पर कोई एरिया निकालना पड़ जाए, वो भी मैं आपको सिखाता हूं। यहीं पे लगे हाथों खत्म कर लेते हैं क्योंकि थियोरेटिकली तो खत्म हो जाएगा। एटलीस्ट न्यूमेरिकल में करवाऊंगा, ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल नहीं करवाऊंगा, बट सी इफ द न्यूमेरिकल पोर्शन इज फिनिश देन इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। सो मैंने क्या बोला कि भैया मान के चलो इफ सम पोर्शन इज रिमूव्ड, यदि कोई पोर्शन को रिमूव किया गया है, देन कंसीडर दैट पोर्शन निगेटिव एंड सॉल्व। कंसीडर दैट पोर्शन निगेटिव एंड सॉल्व। ठीक है, तो मैं सवाल करवाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं सवाल नहीं करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको थियोरेटिकली फॉर्मूला वाइज तैयार रख रहा हूं। तो बेटा उस केस में आपका XCM हो जाएगा, जितने भी फिगर बनेंगे उसके हिसाब से A1X1 प्लस का, देखो एरिया को नेगेटिव कर दिया तो माइनस का A2X2 अपॉन A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अब एक बात बताइए, क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं XCM बराबर जो पोर्शन हटा है उसी के बेसिस पर माइनस करते चले जाइए, तो बेटा आपके पास में आंसर आने लग जाएगा। क्लियर? ये XCM के लिए लिख दिया। अच्छा, YCM के लिए भी सिमिलर वे में आएगा। A1Y1 माइनस का A2Y2 अपॉन A1 माइनस का A2। क्लियर? इज इट ओके? श्योर हैं आप लोग? यदि श्योर हैं तो अब हम लोग सवालों पे शुरुआत करते हैं। पहला सवाल लेते हैं जब हम लोग कोई पोर्शन को ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल सवाल देखो, एक बात ध्यान रखना, जब भी सेंटर ऑफ मास का सवाल होता है तो जनरली वो एक्सिस देते हैं किस प्रकार से रखा गया है,
नहीं दिया है तो बेटा आपको करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कहां से ले सकते हैं वगैरह, लेकिन ऐसा वो करेंगे नहीं। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये है आपके पास में कुछ ऐसा फिगर है, ये आपके पास में है ए साइड और ये रेडियस भी है आपके पास में ए, और ये जाहिर सी बात है ये 2a होना चाहिए। एक काम करता हूं, रुको, मैं इसको ले लेता हूं 2a। ठीक है, क्या है ना, सिमेट्रिक हो जाएगा सब तरफ से। नाउ कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस फिगर। हाउ टू प्रोसीड, बस इसको समझ जाइए। सबसे पहला काम तो इसके अंदर में कितने फिगर्स दिख रहे हैं आपको वो आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ फिगर्स। तो आप कहेंगे यदि मैं यहां से एक लाइन मार दूं तो बेटा ये फिगर नंबर 1 हो जाएगा, ये फिगर नंबर 2 हो जाएगा। यस, ओके। सो फिगर नंबर 1 के लिए यदि मैं कहानी सुनता हूं तो देखो ये आपका फिगर नंबर ए हो जाएगा जिसकी साइड 2a, ये भी साइड 2a, तो इसका एरिया जो निकल के आएगा वो आएगा बेटा 2a इंटू 2a, जिसका आंसर आएगा 4a²। ठीक है, सही है। अच्छा, यदि इसी के लिए XCM यदि मुझे लिखना होगा तो बोलो XCM कहां होगा, यहां ये सिमेट्रिक फिगर है तो इसके सेंटर पर होगा, मतलब a दूरी पर होगा, तो आपने लिख दिया a। तो इसका जो XCM है इसका मतलब यह है कि आपने लिखा है x1 बराबर है a। सिमिलरली यू कैन से दैट y1 विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू a। क्यों, यहीं पर होगा, तो देखो ये y1 हो गया और ये वाला आपका x1 हो जाएगा। यहां तक कहानी में कोई परेशानी? अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं दूसरे फिगर पर। दूसरा फिगर कौन सा है, तो बेटा दूसरा फिगर जो है वो है आपका सेमी सर्कुलर डिस्क वाला। अब सोचिए डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, सोचिए जरा। तो आप बोलोगे कि सर जी डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं यहां पर होगा, और ये वाली जो है, ये वाली जो हाइट है वो है आपकी 4r/3π। क्या मैंने सही लिखी है? देखो एक बात ध्यान रखना, 2r/π सेमी सर्कुलर रिंग के लिए मैंने बताया वो ये तो प्लेट है, तो 4r/3π क्रॉस चेक जरूर करते चलना बेटा। तो मैंने 4r/3π यहां पर लिख दी है। ठीक है, अब सोचिए इसका मतलब ये कहीं यहां पर है क्या, तो आपने बोला सही बात है। अच्छा, एक और चीज, इसका एरिया भी तो आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो a1 x1 y1 निकाला है, तो आप यहां पर सबसे पहले कैलकुलेट करोगे a2, तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा πa²/2। a2 हो गया काम। x2 सोचिए, x2 का मतलब क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास बेटा कितनी दूरी पर होगा ये निकालना है बेटा। क्या यही आपका x2 होगा? आपने बोला सही बात है। सो दिस विल बी 2a प्लस 2a/3π। तो आपने लिखना है यहां पर 2a प्लस का 4a/3π। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। नाउ यू नीड YCM ऑल्सो। सो YCM देखिए बेटा, क्या ये यही इसी हाइट पर रहेगा, इसका मतलब ये y2 की हाइट आएगी, और YCM मतलब y2, और दिस विल बी इक्वल्स टू a। हो गया। अब देखो सारी चीजें आपके पास में रेडी हैं। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला 1/1। कैसे अप्लाई करोगे, तो भैया आप निकालोगे XCM बराबर a1x1 प्लस का a2x2 अपॉन में a1 प्लस का a2। a1 कितना आया था, 4a² इंटू x1 कितना आया था a, प्लस a2 कितना आया था, a2 दूसरे का एरिया πa²/2 इंटू x2 कितना आया था 2a प्लस का 4a/3π होल डिवाइडेड बाई a1 है आपके पास में 4a² प्लस का a2 है बेटा आपके पास में πa²/2। नाउ कैलकुलेशन पार्ट ओनली। अब देखिए यहां से क्या कॉमन निकाल के काट सकते हो, a² सब जगह कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? यस। ये बच रहा है 4a, आपने लिखा 4a प्लस, देखो π/2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा 2 से 2 कटेगा तो ये बचेगा a इंटू पाई। π/2 से मल्टीप्लाई करोगे, पाई से पाई कटेगा, 2 से ये कटेगा, तो 2a प्लस का 2a/3 होल डिवाइडेड बाई 4 प्लस का π/2।
नाउ दिस इज द कॉर्ड XCM का आंसर। ये आपके पास में थोड़ा अजीब सा आंसर आ रहा है, हालांकि इसमें देखो कुछ चीजों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। सो कुछ ऐसा आंसर यहां पर मिलेगा, ये बात तय है। ओके, सिमिलर वे में हम लोग बात कर सकते हैं YCM के बारे में। तो ये आएगा बेटा A1Y1 प्लस का A2Y2 अपॉन A1 प्लस का A2। सो बताइए कितना आएगा। सो A1 मतलब 4A स्क्वायर, Y1 कितना था भैया, ओके ये तो A ही है, प्लस A2 है आपका पाई ए स्क्वायर बाई 2, और Y2 कितना है, अच्छा Y2 भी A ही है, तो आपने लिखा A अपॉन 4A स्क्वायर प्लस का पाई ए स्क्वायर बाई 2। सॉल्व करना है बेटा, कैलकुलेशन वाला पार्ट है यहां पर। सोचिए क्या कैलकुलेशन करेंगे। देखो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर तो कटने ही वाला है। ये आंसर आएगा 4A प्लस का पाई ए बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 4 प्लस का पाई बाई 2। ऐसा आंसर मेरे पास मिल रहा है। आगे मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं और आगे सॉल्व करके आंसर निकाला जा सकता है। क्लियर है, श्योर हैं? चलो बेटा, सो ये अपना आज का यहां पर सेशन देखो हम लोगों को आज समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है, आज के सेशन को बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले एक बार मैं रिकॉलिंग करवा देता हूं सारी चीजों की। बोलो सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया था? सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था सेमी सर्कुलर रिंग का। सेंटर ऑफ मास सेमी सर्कुलर रिंग का आया था कितना, 2r अपॉन पाई। उसके बाद सेमी सर्कुलर डिस्क 4r अपॉन 3 पाई। उसके बाद अल्फाबेट सिमेट्री के बारे में बात की, सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट नॉट अब कोई भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, मतलब असिमेट्रिक। अल्फाबेट्स होमवर्क दिया है आपको। उसके बाद में हम लोगों ने बात की ट्रायंगुलर प्लेट में। ट्रायंगुलर प्लेट में आया था कितना, L/3 H/3 आया था। उसके बाद में एक अलग तरह की प्लेट थी, उसमें H/3 तो YCM आया था, लेकिन A प्लस L/3 आया था जब A और B इस प्रकार से गिवन हो उस समय। उसके बाद में हम लोगों ने बात की हॉलोस्फीयर सॉलिड और सॉलिड स्फीयर, जो सेंटर पर है, रिंग हो या डिस्क हो, सब में सेंटर पर आ गया। उसके बाद में हम लोगों ने बात की हॉलो हेमिस्फेरिकल हेमिस्फीयर या हेमिस्फेरिकल शेल के लिए, जिसका R/2 हाइट पर आया बेस पर से। सॉलिड हेमिस्फेरिक स्फीयर के लिए नीचे से 3r अपॉन 8 पर आया। सवाल ऊपर से भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में हम लोगों ने और क्या निकाला, उसके बाद में मैंने बोला कि कई बार मास जो है वो एरिया से रिलेट करके भी हम लोग सवाल कर सकते हैं, जो मैंने अभी यहां पर एक सवाल किया आपके पास में, थोड़ा सा टेढ़ा सा था, कोई बात नहीं, ऐसे सवाल हो सकते हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अलग अलग फिगर के ऐड करते हुए निकालेंगे हम लोग। आने वाले लेक्चर में भी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। कोई पोर्शन रिमूव किया तो क्या होगा, ऐड किया तो क्या होगा, वो सारा अगला लेक्चर न्यूमेरिकल बेस्ड ही रहने वाला है। ठीक है, सो आज के सेशन को यहां पर समाप्त करते हैं। मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए